नाज़रीन, हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो काम कर दिखाया है जिसके बाद इस वक्त बड़े बड़े हलकों में और तमाम 14 पार्टियों में जो है इस वक्त एक खलबली सी मच गई है, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक ऐसा काम कर दिखाया है। दीर जो वर्कर कन्वेंशन था, उस हवाले से आज मैं बात करने जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि किस तरह अवाम घरों से बाहर निकली है और अवाम का एक जमे गफीर ऐसा निकला है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। बड़ी बड़ी दीवारें उसने हिला कर रख दी हैं। पुलिस गर्दी भी देखी गई, शेलिंग भी देखी गई और फायरिंग भी देखी गई। उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं और वर्कर हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं नाज़रीन के आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो वीडियोस आ रही हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये नहीं दिखाएगा और ना ही आपको आगे इन चीज़ों के बारे से वो बात करेगा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो सामने आ रही हैं नाज़रीन, उसने हिला कर रख दिया है और तमाम बड़े बड़े घरों में जो है इस वक्त उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि ये आखिर हुआ क्या है। जो इस वक्त दीर के पख्तूनों ने और पठानों ने जो काम करके दिखाया है नाज़रीन, और शेर अफजल मरवत जिस तरह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लीड करते हुए दिनों दिनों में जो एक बड़े लीडर उभर कर सामने आए हैं और अवाम की उनसे मोहब्बत एक देखने के लायक थी नाज़रीन, कि इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में किसी शख्स को सबसे ज़्यादा इज्जत मिली है तो वो इस वक्त शेर अफजल मरवत बन चुके हैं। और शेर अफजल मरवत को वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, आप सबको पता है। तो उसके बाद जितना वो अग्रेसिव हुए हैं और जिस तरीके से वो पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो उस एक शख्स ने, वन मैन आर्मी ने पूरे पाकिस्तान के जो 14 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और ये निगरान सेटअप है, इनकी नींदें उड़ा दी हैं। और दीर में हुआ क्या नाज़रीन के दीर में एक वहाँ के जो मकामी MNA हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पहले रह चुके हैं, तो उनके घर में एक वर्कर कन्वेंशन था उनके डेरे के ऊपर, और वहाँ पे शेर अफजल मरवत को इनवाइट किया गया था वहाँ पे स्पीच करने के लिए। तो शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद में थे और उनको इतला मिली कि वो जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दीर के, तो उनके घर के ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया है और उस डेरे के ऊपर, और जो कुर्सियां लगाई गई थी, जो जलसा गाह के लिए जो स्टेज बनाया गया था वर्कर कन्वेंशन के लिए, जहां पर आकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नए उभरते हुए लीडर शेर अफजल मरवत ने खिताब करना था, उस स्टेज को भी तोड़ दिया गया और पुलिस ने वो कैंसिल करवाने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत ने खुद बताया कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे और उनको इतलात मिल गई थी कि इस वक्त दीर में ये सिचुएशन चल रही है कि पुलिस जो है वो बड़ी तादाद में पहुंच गई है, रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं, तहरीके इंसाफ के वोटर सपोर्टर को रोका भी जा रहा है और दीर का जो वर्कर कन्वेंशन है वो इस वक्त जो है वो कैंसिल करवाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद से निकले हैं, 150 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था और वो बहुत सारे रास्ते जहाँ पे रास्ते बंद थे लेकिन वो अबूर करते हुए गए। एक टाइम ऐसा आ गया कि शेर अफजल मरवत की गाड़ी को जो है वो पुलिस ने रोक लिया और उनको आगे जाने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद शेर अफजल मरवत जो है वो गाड़ी से निकले हैं और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले हैं तो उनके साथ एक अवाम का जमे गफीर जुड़ता हुआ जो है वो साथ हो गया है और उन्होंने उनको हार पहनाया है। इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शेर अफजल मरवत कभी पैदल तो कभी बाइक पे बैठ के, और लोग उनके साथ दौड़ रहे थे। एक अजीब किस्म का समा था पाकिस्तान में कि जब एक पार्टी के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन हुआ और उसके बाद ये जो सामने आई है पार्टी और लोगों का जो जुनून था, वो जो जज्बा था, वो देखने के लायक था। और वो भागते हुए शेर अफजल मरवत को, और शेर अफजल मरवत किसी जगह पे पैदल भागते रहे और कहीं बाइक पे बैठ के वो जलसा गाह में पहुंचे हैं। तो एक कन्वेंशन को रोकने के लिए पुलिस ने जो ये सारा माजरा किया और ये सारा मामला किया, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि जगह जगह कन्वेंशन हो गए। और जब पता चला कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है और पुलिस ने शेलिंग की है बुरे पैमाने पे और लोगों को रोकने की जो है वो कोशिश की है, और दीर जाते हुए एक मेन पुल आती है, उस पुल के ऊपर भी जो है उन्होंने वो पुल बंद कर दिया, ट्रैफिक रोक दी। तो उसके बाद पूरा दीर नाज़रीन सड़कों पे आ गया, पूरा दीर घरों से बाहर निकल आया, पहाड़ों से लोग उतर उतर कर नीचे आने लगे, गलियों से लोग आने लगे, बाजारों में लोग आ गए, गाड़ियां ही गाड़ियां थी। बाकी इलाकों के जो इर्द गिर्द के जो तहसीलें थी वहां से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो दीर की जानिब गामजन हुई और उन्होंने देखा कि गाड़ियों की कतारें लग गई, अवाम का एक जमे गफीर हो गया, हिला कर रख दिया है तमाम उन बड़ी बड़ी दीवारों को इस दीर की अवाम ने। और पठानों ने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने हक के लिए, हकीकी आज़ादी की जिदोजहद के लिए वो निकलेंगे
और अब उनको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह शेर अफजल मरवत ने कहा था कि पुलिस वाले ज़्यादा से ज़्यादा 3000 होंगे, 4000 मैक्सिमम पुलिस दे सकते हैं किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक जलसे को या कन्वेंशन को रोकने के लिए, इससे ज़्यादा वो उनके पास नफरी नहीं होती। तो उस हवाले से शेर अफजल मरवत ने कहा है जब आप बड़ी तादाद में निकलेंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यही चीज़ें आपको दीर में देखने को मिली हैं कि बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, और बड़ी तादाद में जब बाहर लोग निकले हैं तो पुलिस फिर बैकफुट पे हुई है, मज़ामत ज़रूर हुई है। और शेर अफजल मरवत ने यह भी बताया है कि उनके कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं जो कि ज़ख्मी हालत में हस्पताल हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दीर की अवाम ने यह साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और शेर अफजल मरवत ने उनसे वादा भी किया है कि मैं इमरान खान से मेरी मुलाकात है सोमवार वाले दिन, और मैं दीर के लोगों का जज्बा बताऊंगा इमरान खान को। और यकीनन इमरान खान जो है वो पहले ही KPK के हवाले से बहुत खुश हैं कि KPK की अवाम जाग चुकी है और वो हकीकी आज़ादी की जंग में शरीक हो गई है, उन्होंने सर पे कफन बांध दिए हैं। तो इमरान खान इससे पहले ही बड़े खुश थे। उसके बाद अब जब दीर की हालत इमरान खान को पता चलेगी कि दीर के लोगों ने एक पाकिस्तान में तारीख रकम कर दी है, तो उसके बाद इमरान खान ज़ाहिर बात है उनको और खुशी होगी कि पाकिस्तान की कौम अब जाग चुकी है, इमरान खान अकेला नहीं अब इस जंग में, तो पाकिस्तान की कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। नाज़रीन, देखा जाए तो हुकूमती मशीनरी का बेदरेक इस्तेमाल किया गया, पुलिस का जो है नजायज़ इस्तेमाल किया गया। एक सियासी कन्वेंशन था, इलेक्शन सर पे हैं, उसको रुकवाने के लिए जो ये सारा माजरा किया गया तो उसका उल्टा नुकसान क्या हुआ कि पहले तो 250 कुर्सियां लगाई गई थी एक कन्वेंशन के लिए, शेर अफजल मरवत आते, वो तकरीर करते, लोग जमा होते और कन्वेंशन ख़त्म हो जाता और इस तरह ये आगे सिलसिला बढ़ता। लेकिन जब उनको रोकने की कोशिश की गई है तो पूरा दीर बाहर निकल आया, पूरा शहर बाहर निकल आया। तो ये इनकी नाकिस पॉलिसी की वजह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 ये जो निगरान सेटअप है ये अब लोगों को और पुलिस को, इदारों को आमने सामने करवा रहा है किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और एक शख्स को वजीर आज़म बनाने के लिए अवाम और अवाम के इदारों को आमने सामने लाया जा रहा है। तो ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह पेशावर में इमरान खान ने जलसे का ऐलान किया है कि पेशावर में पाकिस्तान की तहरीक का बड़ा जलसा होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो अब देखना यह है कि उसके हवाले से क्या रुकावटें करते हैं। कल भी एक कन्वेंशन है, आज भी एक कन्वेंशन है, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रुकने वाली नहीं है, और ना ही खासकर KPK के जो लोग हैं वो अब घर बैठने वाले हैं। उन्होंने ये तहिया कर लिया है कि इलेक्शन वाले दिन तक ये कैंपेनें, ये कन्वेंशन, ये जलसे, ये जुलूस, ये रैलियां जारी रहेंगी और इमरान खान को वो एक मरतबा फिर कामयाब कराकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाने तक जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। तो शेर अफजल मरवत इस वक्त जो है जारहाना बैटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उन्होंने तमाम उन लोगों को परेशान किया हुआ है जो कि ये समझ बैठे थे कि इमरान खान माइनस हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, इसमें कोई लीडर नहीं रहा और इसके साथ लोग नहीं जुड़े हुए हैं। शेर अफजल मरवत ने आखिर में मैं आपको बता दूं एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि दीर की अवाम का ये समंदर जो उमड़ आया है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो इमरान खान है, जिसको इस वक्त 4 महीने से जेल में रखा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी उन्होंने वजह कहा है कि उन्होंने कहा कि लोकल क़यादत जो है, MNA MPA के कैंडिडेट जो हैं वो इसमें जो है वो भरपूर उन्होंने शिरकत किया है, उन्होंने फ्रंट से लीड किया है। तो जब लोकल जो नुमाइंदे होते हैं जो फ्रंट से लीड करते हैं तो फिर अवाम में भी हौसला होता है और अवाम फिर इसी तरह बड़ी तादाद में बाहर निकलती है। तो ये अब तक की डिटेल है। दीर जलसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। तो अब देखना है कि आने वाले दिनों में हालात कितने दिलचस्प होने जा रहे हैं। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।